ओके, गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग जो थे फाइलम कोऑर्डिनेटा पे थे और फाइलम कोऑर्डिनेटा पे हम लोगों ने कल क्लासिफिकेशन को ख़त्म कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग क्लासिफिकेशन को वन बाय वन करके ब्रीफ देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कोऑर्डिनेटा के हम लोगों ने सब फाइलम्स बनाए और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बेटा बात करते हैं, मैंने आपको बताया था प्रोटो कोऑर्डिनेटा और यू कोऑर्डिनेटा के बारे में मैंने आपको बताया था। तो मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेटा जो है वो प्रोटो कोऑर्डिनेटा और यू कोऑर्डिनेटा में डिवाइड है। तो प्रोटो कोऑर्डिनेटा के अंदर क्या खासियत है, प्रोटो कोऑर्डिनेटा के अंदर खासियत क्या है और यू कोऑर्डिनेटा के अंदर क्या खासियत है। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटो कोऑर्डिनेटा के मेंबर्स हैं उनके अंदर हमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट देखने की मिलती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, एक्रीनेटा होते हैं। कैसे होते हैं, एक्रीनेटा, मतलब क्रेनियम जो होता है वो एब्सेंट होता है, यही बताया था मैंने आपको। ठीक है, और प्रोटो कोऑर्डिनेटा के जो मेंबर्स हैं वो ऑल मराइन फिशेस। ठीक है, ऑल मराइन वाटर, मतलब हैबिटेट जो है इनका प्रोटो कोऑर्डिनेटा का वो कैसा है, वो है मराइन वाटर का। वहीं यू कोऑर्डिनेटा की बात करें तो यू कोऑर्डिनेटा के अंदर क्रेनियम जो हमें मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, प्रेजेंट है, वेल डेवलप्ड है। और हैबिटेट जो है वो यू कोऑर्डिनेटा का किस तरीके का होता है, मराइन भी मिल सकती है और फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। ठीक है, ये जो एनिमल्स हैं मराइन वाटर में भी मिल सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया सबसे पहले कि कोऑर्डिनेटा जो है दो ग्रुप में डिवाइड है, प्रोटो कोऑर्डिनेटा और यू कोऑर्डिनेटा। प्रोटो कोऑर्डिनेटा जो है उसके अंदर हमें, अभी प्रोटो कोऑर्ड की बात नहीं करते, अभी फिलहाल ये बात करते हैं कि प्रोटो कोऑर्डिनेटा के जो मेंबर्स हैं उसमें एक्रीनेटा भी कहते हैं। इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि क्रेनियम एब्सेंट होता है और हैबिटेट क्या होता है, मराइन वाटर। और यू कोऑर्डिनेटा के मेंबर्स होते हैं उसमें क्रेनियम प्रेजेंट होता है और वो मिलते हैं फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों में। इसके बाद प्रोटो कोऑर्डिनेटा में मैंने आपको बताया था दो सब फाइलम है, यूरो कोऑर्डिनेटा और सिफेलो कोऑर्डिनेटा। ठीक है, ये दो सब फाइलम बताए थे मैंने आपको। और इसके अंदर यू कोऑर्डिनेटा के अंदर मैंने एक ही सब फाइलम बताया था आपको, वर्टिब्रेटा। क्या बताया था बेटा, वर्टिब्रेटा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यूरो कोऑर्डिनेटा के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर देन सिफेलो कोऑर्डिनेटा देखेंगे और देन वर्टिब्रेटा देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यूरो कोऑर्डिनेटा के बारे में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यूरो कोऑर्डिनेटा के बारे में स्टडी करते हैं कि यूरो कोऑर्डिनेटा के अंदर क्या खासियत है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डील यूरो कोऑर्डिनेटा। ठीक है, तो यूरो कोऑर्डिनेटा को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये एकदम चीज नहीं है आपके लिए, यूरो कोऑर्डिनेटा। तो सबसे पहले हम लोग यूरो कोऑर्डिनेटा की बात करेंगे। देखिए यूरो कोऑर्डिनेटा जो है इसे हम लोग ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, ट्यूनिकेटा। अभी इस पे बात करेंगे कि इसे ट्यूनिकेटा और यूरो कोऑर्डिनेटा इसका नाम क्यों पड़ा। देखिए यूरो का मतलब होता है टेल। ठीक है, यूरो का मतलब होता है टेल। ठीक है, मतलब ऐसे कोऑर्डिनेटा के मेंबर्स जिनके पास क्या मिल रही है, हमें टेल मिल रही है। ठीक है, ऐसे कोऑर्डिनेटा के मेंबर जिनके पास हमें टेल मिल रही है उन्हें हम लोग यूरो कोऑर्डिनेटा बोलते हैं। और यहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट कहाँ पर है बेटा, इन लार्वा स्टेज, लार्वा स्टेज में है। और लार्वा स्टेज में भी कहाँ है, एट दी टेल रीजन, एट दी टेल रीजन। तो इसी वजह से इस कोऑर्डिनेटा का नाम पड़ा है यूरो कोऑर्डिनेटा, क्योंकि नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट होती है वो लार्वा स्टेज में होती है एट दी टेल रीजन। मैंने आपको बताया था कि नोटोकॉर्ड क्या होता है, कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है
ठीक है। और यही नोटोकॉर्ड आगे चल के वर्टिब्रेटा के अंदर क्या बनाएगा, वर्टिबल कॉलम बनाएगा। इसके बाद यूरोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स होते हैं, जो यूरोकॉर्डेटा के एनिमल्स होते हैं, इनके पास हमें एक कवरिंग मिलती है, ठीक है, बॉडी कवरिंग मिलती है, जो इसकी पूरी बॉडी को क्या करती है, कवर करती है, जिससे हम लोग ट्यूनिसिन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूनिसिन बोलते हैं। और इसी ट्यूनिसिन की वजह से इसका नाम पड़ा है ट्यूनिकेटा। मतलब ऐसे मेंबर्स कॉर्डेटा के जिसके पास क्या है, बॉडी के पास क्या है, कवरिंग है, ठीक है, उन्हीं मेंबर्स को बोला जाता है ट्यूनिसिन या ट्यूनिकेटा कहा जाता है, ठीक है। या इसे हम लोग टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, टेस्ट मीन्स कवरिंग, ठीक है। तो फाइलम यूरोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास हमें कवरिंग देखने मिलती है, टेस्ट देखने मिलती है। और ये टेस्ट जो होती है ये बनी होती है सेलुलोज लाइक कवरिंग, ठीक है, ये सेलुलोज लाइक कवरिंग होती है, मतलब सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज लाइक कवरिंग, ठीक है। मतलब ये जो कवरिंग होती है इसकी बॉडी को कवर करती है पूरी को, ये मेम्ब्रेन, इसे हम लोग बोलते हैं सेलुलोज लाइक कवरिंग। सेलुलोज की बनी होती है इसलिए सेलुलोज लाइक कवरिंग बोला जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर क्या है, हमें एक एक्स्ट्रा लेयर और देखने मिल रही है, ठीक है, जो इसे क्या कर रही है, सराउंड कर रही है चारों तरफ से, ठीक है। तो फाइलम यूरोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर हमें उसकी बॉडी पे एक कवरिंग देखने मिलती है, उनकी पूरी बॉडी को सराउंड करती है, उसी को हम लोग टेस्ट बोल रहे हैं, ट्यूनिक बोल रहे हैं। और ट्यूनिक क्या है, मेम्ब्रेन है। और ये किसका करेक्टर है बेटा, फाइलम यूरोकॉर्डेटा का करेक्टर है, ठीक है। और ये मालूम ही है हमें कि फाइलम यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर आते हैं। तो क्रेनियम बॉक्स जो होगा वो एब्सेंट होगा, बोनी बॉक्स जो होगा वो एब्सेंट होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। तो फाइलम यूरोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं यहाँ पर हमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने मिलता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि वैसे तो कॉर्डेटा का जो करेक्टर है वो क्या है, क्लोज टाइप है, ठीक है, सारी जगह पे क्या मिलेगा, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। लेकिन एकमात्र जो ग्रुप है सब फाइलम जो है कॉर्डेटा का जिसके अंदर हमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, वो एकमात्र कौन है, वो है यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। वैसे कॉर्डेटा के अंदर क्या है, सबके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन एकमात्र ग्रुप कॉर्डेटा का जिसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिल रहा है, ठीक है, ओपन वेसल्स में बह रहा है ब्लड, तो ओपन टाइप मिल रहा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, वो हमें यूरोकॉर्डेटा के अंदर मिलता है। किसके अंदर मिलता है, यूरोकॉर्डेटा के अंदर, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि इसके पास एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। इसके पास क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स के पास, और उस पिगमेंट का नाम क्या है बेटा, याद रखना है आपको, V2O5, ठीक है, V2O5। V2O5 नाम है, इसको क्या बोलते हैं, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है वैसे ही यूरोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं यहाँ पर हमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट मिलता है, इसका नाम है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। और यूरोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करना पसंद करते हैं, ठीक है। किसके थ्रू पसंद करते हैं बेटा, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करना पसंद करते हैं। एक्सक्रीशन की बात करें, वेस्ट मटेरियल को बॉडी को कैसे बाहर फेंकते हैं, बॉडी के वेस्ट मटेरियल को तो याद रख लेना, न्यूरल ग्लैंड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लेना। इसके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है न्यूरल ग्लैंड, और इसी का दूसरा नाम क्या है बेटा, पाइलोरिक ग्लैंड। इसी का दूसरा नाम क्या है, पाइलोरिक ग्लैंड। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे न्यूरल ग्लैंड पाइलोरिक ग्लैंड के साथ। रिप्रोडक्शन देखने की कोशिश करें इनका, तो रिप्रोडक्शन बेटा ध्यान रखिएगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पसंद करते हैं, ठीक है। ये कौन सा रिप्रोडक्शन करना पसंद करते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करना पसंद करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है इनके अंदर, यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स के पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स के पास, याद रखिएगा। और
एक बात याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो फाइलम यूरोकॉर्डेटा के अंदर हमें मिल रहा है, इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर मानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब इसके पास हमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने मिलती है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अब ये मेटामॉर्फोसिस क्या होता है मैं आपको बता दूं पहले। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर में पहले लिख देता हूँ, फिर मैं मेटामॉर्फोसिस पे आऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है फाइलम यूरोकॉर्डेटा का? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फाइलम यूरोकॉर्डेटा का रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का पाया जाना। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का पाया जाना। मेटामॉर्फोसिस का पाया जाना क्या होता है ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस? देखिए सबसे पहले हम लोग मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं। ये मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? जब लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होता है, जब लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा मेटामॉर्फोसिस। नॉर्मली केस में देखा जाता है, नॉर्मली की बात करें, नॉर्मली केस में क्या देखा जाता है, जो लार्वा होता है वो लेस डेवलप्ड होता है, लेस डेवलप होता है नॉर्मली, और अडल्ट जो होता है वो मोर डेवलप्ड होता है, ठीक है, लार्वा से। लेकिन रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है? उल्टा होता है। यहां पर लार्वा जो होता है रेट्रोग्रेसिव के अंदर, रेट्रोग्रेसिव में क्या होता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, यहां पर जो लार्वा होता है और अडल्ट होता है, यहां पर लार्वा जो होता है वो मोर डेवलप्ड होता है, मोर डेवलप्ड होता है, जबकि एडल्ट जो होता है वो लेस डेवलप्ड होता है। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा बेटा? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पड़ा, ठीक है। यहाँ पर ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये आपको याद रखना है कि फाइलम यूरोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं उनके पास हमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने मिलती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखना? सबसे इंपॉर्टेंट है हर्डमेनिया। हर्डमेनिया याद रखिएगा, हर्डमेनिया, ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल याद रखिएगा डोलोलियम। डोलियम, डोलियोलम। एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं वो सारे आपको याद रखने हैं। डोलोलियम, एस्कीडिया स्काल्पा, एस्कीडिया, स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग हो सकता है स्काल्पा। तो ये हो गया बेटा आपका फाइलम यूरोकॉर्डेटा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। फाइलम यूरोकॉर्डेटा के अंदर हमने क्या पढ़ा? देखिए फाइलम कॉर्डेटा के जो है दो ग्रुप हैं, प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर दो सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में क्रेनियम बॉक्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्रेनियम बॉक्स एब्सेंट होगा, सॉरी, और यूकॉर्डेटा में क्रेनियम बॉक्स प्रेजेंट होगा। यूरोकॉर्डेटा की बात करें तो यूरो का मतलब होता है टेल, मतलब ऐसे कॉर्डेट जिनके पास टेल देखने मिल रही है, ठीक है। ये ऐसे कॉर्डेट जिनके पास नोटोकॉर्ड तो है लेकिन वो कहाँ सिचुएटेड है? केवल टेल रीजन पे प्रेजेंट है। ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है इनको। यूरोकॉर्डेटा के जो कॉर्डेटा का जो सब फाइलम है इसे ट्यूनिकेटा के नाम से भी जानते हैं। और ट्यूनिसिन होती है इसके पास, एक कवरिंग होती है, इसे ट्यूनिसिन कहा जाता है, जो इसकी बॉडी को कवर करती है, जिसे हम लोग टेस्ट और ट्यूनिक कहते हैं। इसी वजह से इस ग्रुप का नाम क्या पड़ा है? सब फाइलम का नाम ट्यूनिकेटा पड़ा है, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने मिलता है, ठीक है। ज़्यादातर सारे कॉर्डेट्स के जो मेंबर्स हैं सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन इसके पास ओपन है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसके पास क्या होता है? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। एक्सक्रीशन ये न्यूरल ग्लैंड और पाइलोरी ग्लैंड से करता है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैंने आपको बताया कि इसके पास रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने मिलती है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि लार्वा ज़्यादा डेवलप्ड होता है एडल्ट से। नॉर्मली केस में मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है? लार्वा ज़्यादा कम डेवलप्ड होता है एडल्ट से, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। थैंक यू।